नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए और अच्छे से समझ लीजिए। जब हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसमें दुकानदार कहता है कि हम वस्तु को जितने में खरीद रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, हम कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम ही सौदा तोलता है। ठीक है दोस्तों, जब इतना समझ जाते हैं कि वो 1000 ग्राम की जगह पे 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम दिया गया, हमने उसको ग्राम ग्राम बदल लिया 1 किलोग्राम को। 1000 ग्राम की जगह कितना तो कितनी तोलता है? सिर्फ 900 ग्राम। और कहता है कि मैं उतने में ही बेच रहा हूँ जितने में खरीदी है। ये तो बात सही है, जितने उतने खरीदी है उतने में ही बेच रहा है। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 1000 ग्राम का जो लागत मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वही बराबर है, किसके बराबर है? 900 ग्राम का जो विक्रय मूल्य। जब हम ऐसी पोजीशन बना लेते हैं तब तो फिर हमारा सवाल लग ही जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 जीरो, ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 गुणे लागत मूल्य बराबर 9 गुणे विक्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ से मैं इतनी बात आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी आमने सामने, जो मिल जाए बस वही है। तो लागत मूल्य कितना है? लागत मूल्य है दोस्तों 9, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है दोस्तों जो बचा वो विक्रय मूल्य कितना? 10। तो यहाँ से लाभ हमें 1 का प्राप्त हो जाता है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 1 बटे क्रय मूल्य, लागत मूल्य कितना है? 9, 1 बटे 9 गुणा 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकालेंगे इसलिए 100 का गुणा। तो हमारा उत्तर आएगा दोस्तों 100 बटे 9, यानी 11 सही 1 बटे 9%। कह तो रहा था हम उतने में ही बेच रहे हैं, देखो चुपके से इतना लाभ कमा लिया उसने। प्रश्न आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ है नहीं दोस्तों, कुछ खास है ही नहीं प्रश्नों में, सिंपल है एकदम। अगला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न को भी पढ़ना है, सबसे पहले तो पढ़ना है प्रश्न को अच्छे से। तो एक दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग कर 25% लाभ कमाता है तो बताइए दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, बारीक भर भी गलती नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, 25% लाभ, तराजू त्रुटिपूर्ण उसने प्रयोग करी है और 25% लाभ कमाया है। 25% लाभ से हम दोस्तों आपको कई बार बता चुके हैं कि 25% लाभ जब होता है तो वस्तु की कीमत अगर 4 है तो 5 हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ रुपए की बात नहीं करेगी, यहाँ मात्रा की बात करेगी। मात्रा उसने क्या करी है? कम प्रयोग करी है, पक्का। तो मात्रा कम किधर प्रयोग हो रही है? इधर से इधर कम प्रयोग हो रही है, यानी जो मात्रा खरीदी थी उसने वो थी इतनी, ठीक है। और जो बेची है वो है ये, खरीदी थी 5, बेची है 4। लेकिन मेरे दोस्तों जो उसकी कुल मात्रा है वो है, खरीदी की मात्रा 1 किलोग्राम। तो इसमें हम 200 का गुणा करके इसको 1000 ग्राम बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो बेचेगा वो भी उसमें भी 200 का गुणा करके, तो बेची गई मात्रा जो है, जो उसने इस्तेमाल करी है मात्रा, वो कितनी है? 800 ग्राम। 800 ग्राम। बड़ी ही आसानी से हम उत्तर तक पहुंच गए।
ये जो किसके स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर, के स्थान पर इस्तेमाल की गई मात्रा। इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा, बहुत ही छोटू सा प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों, और चारों करा देंगे अभी आपको, बस 4 से ज्यादा है नहीं। कोई परीक्षा हो बेईमान दुकानदार से अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं चारों में से आएगा कोई ना कोई। तो अगला प्रश्न है कि एक मिठाई वाला मिठाई की लागत से 10% लाभ पर बेचता है और वजन भी 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का प्रयोग करता है, तो वह कुल प्रतिशत लाभ जो है उसका लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या है कि ये तगड़ा वाला है, ये बड़ा वाला ज्यादा लाभ कमा रहा है। देखिए दोस्तों, पहले तो 10% लाभ उधर कमा ही रहा था, फिर भी 200 ग्राम जो है वस्तु उसने कम बेची। तो मित्रों 1 किलोग्राम की बात चल रही है, तो 1000 ग्राम समझ सकते हैं, यानी हम ये भी तो मान सकते हैं कि इसका लागत मूल्य जो 1000 ग्राम का रहा होगा वो 1000। इस पे तो वो 10% लाभ कमा के इसको कितने में बेचेगा, 1100 में। लेकिन मेरे दोस्तों 1000 ग्राम की जगह पे वह सिर्फ 800 ग्राम ही इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका लाभ ही इतना लंबा, यानी 300 का लाभ हो जाएगा। अब हमें प्राप्त करना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना है 300। इसे किस पे निकालेंगे, उसने तो इतनी ही बेची 800 ग्राम, 800 ग्राम का लागत मूल्य हम 800 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, 300 बटे 800 प्रतिशत के लिए इसका गुणा, ये 0 से 0 कट गए, आ गया 300 बटे 8। इसमें से भी डिवाइड हो जाएगा 150 बटे 2, 4 से काटते हैं दोस्तों, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो इसका आ जाएगा दोस्तों 37 सही 1/2%। बड़ा अच्छा लाभ कमाया इसने दोस्तों। अब मेरे दोस्तों बढ़ते हैं बेईमान दुकानदार से संबंधित अंतिम प्रश्न पर। बस बेईमान दुकानदार से संबंधित हमने 3 प्रश्न कर लिए हैं, अब अंतिम चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी तारीफ कर सकते हैं। अंतिम प्रश्न है कि एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। ये भी भाई साहब कहते हैं कि हम क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना बाट प्रयोग करता है। पहले जैसा क्वेश्चन था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। लगो इसमें क्या है, इसमें इसकी थोड़ी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। तो लैंग्वेज को तो चेंज कर दिया है, लेकिन हम उससे भी जल्दी इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। वो कैसे, सबसे पहले तो 6 सही 18/47, ये तो प्रतिशत में जो कि लाभ कमाया उसने। अब इसको साधारण संख्या में बदलेंगे। साधारण संख्या में कैसे, पहले तो इसका गुणा इसमें करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300/47%। अब की बार हम क्या करेंगे, ये परसेंट का निशान हटा के 100 से भाग लगाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3/47। इतना प्राप्त हो गया, तो बस लग गया सवाल। तो इसमें जो 47 जो है वो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, ये त्रुटिपूर्ण बांट है उसका। अच्छे समझो, कुछ भी रटना नहीं है। त्रुटिपूर्ण जो बांट है उसका ये है 47, और जो लाभ है वो ऊपर रखा हुआ है 3, और जो बांट का कुल भार है, बांट का कुल त्रुटिपूर्ण बांट है वो, ठीक है, ये क्या लिखा, त्रुटिपूर्ण बांट। और जो बांट का कुल भार है, बांट का कुल भार या कुल वजन, वो आएगा इनको मिला के, ये 47 और ये 3 50। तो मेरे दोस्तों ये 50 ग्राम मान लो चाहे, लेकिन है कितना, उसका है 1 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम कैसे बनेगा,
इसमें 20 का गुणा करेंगे, 20 का गुणा करना पड़ेगा। उसने कहा है कितना वाट प्रयोग करता है। जो वाट प्रयोग करता है दोस्तों वो ये 47 ग्राम मान सकते हैं इसको, लेकिन इसमें 20 का गुणा किया, सॉरी 50 में, तो इसमें भी हम 20 का गुणा करेंगे। कितना आएगा? 47 दूनी 94, 940 ग्राम। ये त्रुटिपूर्ण वाट के रूप में दोस्तों प्रयोग कर रहा है, यही हमारा आंसर।